प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ सको। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 40 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता था। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाओ सही जवाब क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट की मां का क्या नाम था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था। सावित्री देवी, गायत्री देवी, पार्वती देवी या फिर मनरूप देवी। तो आपको भी पता होगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट और इनके माता जी का नाम है पार्वती देवी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। दोनों को याद रखिएगा क्योंकि इनके पिताजी का नाम एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नल दमयंती क्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित जो नल दमयंती रचना है वो क्या है। नाटक है, उपन्यास है, निबंध है या फिर प्रहसन है। तो आपको भी पता होगा एक प्रकार का नाटक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो वो बनते हैं श्रीनिवास दास की रचना है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है। भूषण की कौन सी रचना है भाई। छत्रसाल दशक, सूरसागर, गीतावली या फिर चित्ररेखा। तो मैं बता दूं छत्रसाल दशक जो है ये भूषण की रचना है, सूरसागर की रचनाकार है सूरदास, गीतावली जो है ये तुलसीदास की रचना है, चित्ररेखा ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लगा लो, ये भूषण जी की रचना छत्रसाल दशक। ओके, चलिए देखिए चौथा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। गुलेरी जी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी बीए कब किए थे भाई। बैचलर ऑफ आर्ट्स कब किए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बीए किए थे कब, तो 1903 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। और इंटर किए थे 1901 में, ध्यान में रखिएगा। और मैट्रिक 1899 में। ओके, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल है सुखमय जीवन निम्नलिखित में किसकी रचना है। सुखमय जीवन जो रचना है ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी थी। कौन कौन। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। उसने कहा था जो प्रकाशित हुई थी वो हुआ था 1915 में। कब, 1915 में। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा दोनों हुआ था 1911 में। भाई याद रखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1915 में, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए अगर ये पूछ दे कि सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ 1911 में, बुद्धू का कांटा भी 1911 में ही प्रकाशित हुआ था। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम है धर्म देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। देखो जी आपके सामने है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट के अनुसार पूछा जा रहा है आपसे, 7 का सही जवाब बताओ। तो बनावट के अनुसार शब्द के होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कितना हुआ जी, तो आप लगा लो ऑप्शन नंबर सी 3 होते हैं। भाई याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। मैं बता चुका, कितना बार बताया है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए 1965 ईस्वी में मैग्सेसे सम्मान दिया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न भी दिया गया था, जो कि दिया गया था 1998 में। कब, 1998 में। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल आपके सामने, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है। भाई लोकनायक कौन माने जाते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। हारे को हरिनाम किसकी रचना है। बताओ जी, हारे को हरिनाम जो रचना है वो किसकी है। जयप्रकाश नारायण, उदय प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर या फिर भगत सिंह। तो हारे को हरिनाम जो रचना है वो है लोकनायक रामधारी सिंह दिनकर की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। गंधारी कौन थी। भाई गंधारी कौन थी। दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ या फिर बलराम की माँ। तो गंधारी थी दुर्योधन की माँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा
हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। प्रेमचंद थे, प्रेमचंद जी कथाकार थे, क्या प्रेमचंद जी कथाकार थे? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई याद करते चलो, ये 40 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है? तो प्रताप के संस्थापक संपादक का नाम है गणेश शंकर। विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, बंदी जीवन किसकी रचना है? बंदी जीवन जो कृति है वो किसकी है बताओ? तो यह रचना है सचिंद्रनाथ सान्याल की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखते हैं। एक लेख और एक पत्र के शीर्षक पाठ क्या है? अब पूछा जा रहा है एक लेख और जो एक पत्र रचना है वो क्या है? ऐतिहासिक पत्र है, संस्मरण है, कहानी है या फिर कविता है? तो यह रचना है ऐतिहासिक पत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का नाम है भगत सिंह, इसको भी याद रखिएगा। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल देखिए। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? तो यह निकलता था कलकत्ता से। भाई कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। उत्तर प्रियदर्शी क्या है? भाई अज्ञे के द्वारा रचित एक प्रकार का कौन सा है? क्या है? तो एक प्रकार का नाटक है, यानी कि आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। 18 नंबर सवाल देखते हैं। अज्ञे की माता जी का क्या नाम था? अज्ञे के माता जी का नाम था वयंती देवी और पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल देखिए। साहित्य का विशेषण क्या होगा? साहित्य का विशेषण क्या होगा भाई? तो आप लगाओगे 19 का सही जवाब कौन सा होगा? तो साहित्यिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, चलिए 22 नंबर सवाल देखिए। शिव का विशेषण क्या होगा? विशेषण पूछा गया किसका? तो शिव का, तो शैव हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल देखिए। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक भाई 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा क्योंकि ये सारे का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर सवाल देखते हैं। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हलवाई का जो है वो स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है, तो 22 का सही जवाब बताओ आपसे भी, क्या होगा? हलवाइन होगा। क्या? हलवाइन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है राइट आंसर। ये हलवाइन मत लगाना, गलत हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। फल शब्द का कौन सा लिंग है? फल में लिंग पूछा जा रहा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फल में जो होता है वो हमारा होता है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और कौन सा? भाववाचक। कितना हुआ? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखिए। द का उच्चारण स्थान क्या है? क्या द का उच्चारण स्थान पूछा गया, तो द से दंत कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये द से दंत समझ के मत लगाना। द जो है ये मैंने एक ट्रिक बताया था जिससे आप याद कर सकते थे। तो द का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दंत हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बताएं। 26 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? कंठ से कौन सा होता है भाई? अकुह विसर्जन, यानी कि क वर्ण हमारा जो आता है वो कंठ से होता है। देख लो क वर्ण कौन सा है? प तो भाई ये क ख में नहीं आता है, सो ये भी नहीं है, जो भी, लेकिन ख होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 का डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा। यानी कि क वर्ण जितने भी है वो सारे के सारे कंठ से होते हैं, बोले जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। आपसे भी 27 नंबर सवाल देखते हैं। नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो आप लगा लो कौन सा? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। आपके सामने आ चुका है। हार जीत क्या है भाई? हार जीत जो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित एक प्रकार का गद्य कविता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो शिवाजी की वीरता का बखान है। और छत्रसाल दशक में जो है वो महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान है, लेकिन शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता का बखान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये बखान किया किसने? तो भूषण जी ने। कविता के लेखक का नाम है भूषण जी। ओके, याद रखिएगा। 30 नंबर सवाल देखिए। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? भाई ये करबक पाठ जो ये पद्मावत से ही लिया गया है, जो कि
कि जैसी के द्वारा रचित पाठ है और यह जो है अवधी भाषा में लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना, ये तो होगा नहीं। गांव का घर, ये ज्ञानेंद्र पति की रचना, ये हो जाएगा। उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना। पुत्र वियोग जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, लेकिन गांव का घर जो है ये ज्ञानेंद्र पति की रचना, ध्यान में रखिएगा। 32 नंबर सवाल देखिए। कलर की मौत के रचनाकार कौन है? कलर की मौत के रचनाकार का नाम है कौन सा? अंतोन चेखव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 33 नंबर सवाल देखिए। जो युद्ध में स्थिर रहता है, क्या जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है युधिष्ठिर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखते हैं। सज्जन का विलोम क्या होगा? सज्जन का विलोम हो जाएगा दुर्जन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आजकल कौन सा समास? आजकल बीच में कौन सा लगा है? लाठी लगा है बीच में भाई, तो आप लगा लो द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए। काम चोर कौन सा समास है? काम से चोराना, जिसमें भी कारक चिन्ह लगा हो तो आप लगा लो तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल देखिए। सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है भाई? 37 का सही जवाब बताओ। तो ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित जो है गजलों का संग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ओके, 38 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। किसका जादू टूटता है भाई? किसका टूटता है? तो उषा का टूटता है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए। प्रेम के पीर के कवि कौन है भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा? प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, प्रेम मार्गी कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जयशंकर प्रसाद जी है आधुनिक काल के कवि, ज्ञानेंद्र पति भी आधुनिक काल के हैं और रघुवीर साहब भी आधुनिक काल के कवि हैं, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए 40 नंबर सवाल एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है। जूठन क्या है? कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है या फिर आत्मकथा है? तो जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित पाठ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताओ कि इस 40 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता था, यानी कि आप कितना सही कर पाए, और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा, क्योंकि भाई एग्जाम का अब मात्र 1 महीना बचा है। इसी में भाई आप खूब पढ़ो एकदम, क्योंकि आपके मम्मी पापा का सपना भाई सोचो, वो सपना क्या देख रहे हैं, मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा 400 लाएगा, 500 लाएगा, जितना भी लाएगा, तो आप उसके सपने को बेकार मत जाने देना। ओके, तो आप खूब मेहनत करो, क्योंकि आपके माता पिता की खुशी, आपकी खुशी, वो दिन सोचो जब आपका रिजल्ट आएगा और आपकी मम्मी पापा की खुशी होगी, तो आप समझ रहे होंगे, मुझे पता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, मिलते हैं।